हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी टाइम से एक प्रॉपर आइसोलेट होकर एक मेडिटेशन करने के लिए सोच रहा था। तो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की एंड फाइनली मुझे विपाशना मेडिटेशन के बारे में पता चला। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ विपाशना मेडिटेशन इज 112 एंड इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में इनके सेंटर है। तो थोड़ी और रिसर्च करके मैंने फाइनली गुजरात महसाणा में जाने का फिक्स किया। मैंने अपना स्लॉट बुक किया जो कि 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का था। उसके बाद 11 अक्टूबर को मेरा 11 से 4 का एंट्री टाइम था। तो मैं वहाँ 3 बजे अप्रोक्स 11 अक्टूबर को पहुँच गया। वहाँ पे पहले तो जाते ही इंस्ट्रक्शन का एक पेपर दिया जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए थे। फिर वहाँ पे जो टीचर्स थे वो पर्सनली भी एक एक से आके मिल रहे थे, मतलब मिलने के लिए वहाँ पे बुला रहे थे। और भी लोग, थोड़े बहुत लोग आ गए थे, थोड़े और आ रहे थे। और जैसे ही फिर मेरा नंबर आया टीचर से मिलने का, तो उन्होंने नाम वगैरह एज वगैरह पूछी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एकदम सही एज में आप सही जगह आए हो। अम, और 10 डेज आपको पूरा करना होगा, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। तो पूरा कर लोगे? मैंने कहा 10 दिन की बात है, हो जाएगा सर। तो उन्होंने कहा वो तो अभी आपको लग रहा है, बट जब स्टार्ट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करोगे आप, और इतना इजी भी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं कर लूँगा। तो फिर वहाँ से फिर वापस ऑफिस रूम में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई। और हमको रूम्स वगैरह अलॉट हो गए, और हमारा जो वैल्यूबल आइटम्स है लाइक फोन, वॉलेट एंड और दूसरी चीज़ें जो सारी वहाँ पे सबमिट करवानी थी। और रूम वगैरह अलॉट उनसे होंगे, सबका एक एक पर्सनली रूम था विथ अटैच लेट बाथ। फिर वहाँ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज और बाकी थी जो करनी थी, लाइक वैल्यूबल आइटम्स वगैरह, मोबाइल फोन्स, ये सारे वहीं सबमिट होने थे। अंदर कोई कुछ भी बाहर कर ले जाना अलाउ नहीं था। फोन, बुक्स, म्यूजिक सिस्टम या कुछ भी ऐसा स्मार्ट डिवाइसेस अलाउ नहीं था। सारा वहीं ऑफिस में सबमिट कराना था, जो कि लास्ट डे वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वो सारा सबमिट हुआ, और वहाँ से मुझे एक पेपर मिला जिसमें मेरा रूम नंबर वगैरह और अलॉट था, और थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई थी उसमें। और वहाँ से कहा गया था कि थोड़ी देर बाद आपको 5 बजे फिर वहाँ का एक मेस था, खाने का अलग था। तो जहाँ रात का खाना 5 बजे का ही 5 बजे मिलता था, तो वहाँ पे आपको आना है। तो थोड़ी देर रूम में गया, मैं सामान वगैरह सारा जमा लिया। और फिर 5 बजे जैसे वहाँ पे मतलब स्केड्यूल के हिसाब से एक रिकॉर्डेड बेल बजती थी, उस हिसाब से सब काम करना रहता था। तो 5 बजे फिर मैस में गया। तो अम, तब कोई किसी से बात करता ही सारे नए थे, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। और वहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे जो मेरा रूम नंबर था वो B19 था जैसे। तो मेरा मैथ्स में भी B19 का ही मेरा सीट था। तो शाम का खाना मतलब 5 बजे होता था, जो कि बहुत लाइट खाना होता था, लाइक फ्रूट्स और चाय और दूध, ऐसा बस। कुछ हैवी रोटी चपाती ऐसा कुछ भी नहीं। उनका फोकस पूरा मतलब साधना ध्यान को लेकर था, तो शाम का खाना बहुत लाइट मिलता था। और फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट ठीक है। उसके बाद खाने के बाद फिर से हमको एक बार ऑफिस में बुलाया गया, और वहाँ पे थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए। फिर वहाँ से मेल और फीमेल्स का कंप्लीट सेपरेशन हो गया। फीमेल्स का रहना, उनका ध्यान सारा अलग होता था। वहाँ पे ध्यान करने के लिए एक धम्मा हॉल हुआ करता था, वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होता था, जो कि फीमेल्स के लिए अलग ही होता था, मेल्स के लिए भी अलग होता था। फिर हमको धम्मा हॉल में लेके गए। वहाँ पे
सारा नंबर वाइज सबके आसन लगे हुए थे, वहां पर बैठ के ध्यान करना रहता था। फिर वहां से थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद वहां से हमारा आर्य मौन शुरू होता है, नोबल साइलेंस, जिसमें हमको आपस में किसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं करनी रहती थी। और यहाँ तक कि किसी से इशारे वगैरह भी नहीं कर सकते। अगर कुछ अर्जेंट जरूरत हो तो वहां पर तीन चार लोग धर्म सेवक होते थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोई जरूरत हो, कुछ अर्जेंट हो तो उनसे बात कर सकते, वो भी जरूरत पड़ने पर, ऐसे ही नहीं। तो सारा समझा दिया। और अब अगले दिन से मैन स्टार्ट होना था। तो 9 बज गए थे और फिर सोने का टाइम था, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ हो जाती थी। तो फर्स्ट डे था तो इतना जल्दी कभी सोने की आदत थी भी नहीं। 9 बजे तो आज तक कभी सोने का रहा ही नहीं। तो नींद तो इतनी जल्दी आई नहीं, थोड़ी लेट ही आई। चलो जैसे तैसे फिर आ गई। फिर मैं इनका अब स्केड्यूल स्टार्ट होता है सुबह से। मैं आपको पूरा रात तक का बताऊंगा क्या क्या रहता था पूरे दिन भर। तो सुबह 4 बजे वहाँ हर रो में एक स्पीकर होते थे ऐसे, जिसमें रिकॉर्डेड अलार्म बजता था। और उसके बाद जो धर्म सेवक होते थे वो बेल बजाते हुए पर्सनली हर एक के रूम के आगे से जाते थे, ताकि उठ जाए उससे। तो फिर 4 से 4:30 का गैप रहता था, जिसको जो कुछ काम वगैरह करना हो, ब्रश वगैरह। तो उसके बाद 4:30 से 6:30 वहीं धम्मा हॉल में ध्यान करना रहता था। वो सारा वहाँ पे ध्यान कैसे क्या करना है मैं आपको करते थे, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। वहाँ सारा रिकॉर्डेड चलता था। मैन एक टीचर, जो मैन आचार्य होते थे वो बैठते थे, और असिस्टेंट टीचर भी रहते थे। तो 4:30 से 6:30 ध्यान हो गया। उसके बाद 6:30 ब्रेकफास्ट का टाइम रहता था, 6:30 से 7 का। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट हाँ अच्छा खासा मिल जाता था। उसके बाद फिर 7 से 8 का ये नहाने वगैरह का टाइम रहता था। फिर 8 से 11 बजे तक का ध्यान रहता था। आ, वही टाइम ड्यूरेशन इसका ज़्यादा था ध्यान का। बट इस टाइम में मुझे फील हो गया था कि हाँ, मतलब ये जितना इजी लगता उतना है नहीं। क्योंकि इतने घंटे सीटिंग करना, नॉर्मली हम बैठते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। बट हम जब ध्यान करते हुए बैठते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पेन वगैरह होना स्टार्ट हो गया था, बैक पेन, नेक पेन। तो लग गया था कि हाँ अभी तो पूरा दिन बाकी है, कैसे क्या होगा। तो चलो फिर 11 बज गए। 11 बजे लंच का टाइम रहता था। तब तक वही हालत थोड़ी खराब हो ही गई थी। तो ठीक है चलो। फिर लंच लंच हैवी रहता था, जिसमें प्रॉपर मतलब सारा आइट मतलब रहता था। तो लंच अच्छा था। फिर 11 से वो 12 बजे तक लंच और थोड़ा वॉक वगैरह करने कर लेते थे। उसके बाद 12 से 1 का रेस्ट का टाइम था दिन में। फिर 1 बजे से सीधा 5 बजे तक फिर से ध्यान करना रहता था हॉल में। अम, तो 5 बजे फिर वापस वही खाने का टाइम रात का। वही बहुत लाइट खाना फिर से। तो फिर 5 से ये यहाँ पे रेस्ट का टाइम बहुत कम मिलता था। 5 से 6 के बीच में खाना रेस्ट सारा था। फिर 6 से 7:30 तक ध्यान रहता था। और फिर रात को 7:30 से 9 बजे तक प्रवचन चलता था प्रोजेक्टर में। विपाशना मेडिटेशन की जिन्होंने स्थापना की है, गोइंकर जी, उनका उनके प्रवचन चलते थे जो कि प्रोजेक्टर में दिखाए जाते थे। तो मतलब फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 7 बजे तक एक तो वो जगह पूरी आउटसाइड थी, और 7 साढ़े 7 तक तो मतलब एकदम दिन भर बैठे बैठे मेडिटेट करके हालत एकदम ऐसी खराब हो जाती थी कि पूरा बॉडी पेन कर रहा है। और जबरदस्त नींद भी आ रही है। और फिर चलो ठीक है। फर्स्ट डे तो निकल गया, बट लग रहा था अभी तो 9 दिन और बाकी है।
और अचानक से इतना माहौल चेंज हुआ तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही थी। फिर सेकंड डे भी यही सब चला। और फिर थोड़ा सा मतलब अंदर सेकंड थर्ड डे मैंने थोड़ा फील किया दिन में कि यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा, ओवर थिंकिंग हो रही है, घबराहट सी हो रही है। मैं मेडिटेट करना है बट ये सब चीज़ें की हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो मैंने वहाँ पे टीचर्स को मिलने का भी एक टाइम था, जो आचार्य थे मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि अचानक से माहौल चेंज हो गया, इतना जल्दी उठना और दिन भर मेडिटेट करना, पेन वगैरह होता होगा। और प्लस जो तुम अभी ये कर रहे हो उस सब से जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वो सारा बाहर निकल रहा है। तो ठीक है चलो। हाँ। और अचानक से खास तो माहौल चेंज हो गया, उस वजह से ज़्यादा हो रहा था मुझे लगा। तो और इसमें आफ्टर फोर्थ डे थोड़ा और टफ हो गया था। जो स्केड्यूल में जो 8 से 9 का टाइम है और दिन में जो 2:30 से 3:30 का था और शाम को जो 6 से 7:30 का था, जिसमें जब ध्यान करते थे तो हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं, जिस पोजीशन में बैठे शुरू किया उसी पोजीशन में रहना होता था। और अगर किसी को डिसेबिलिटी है, कुछ है तो वो कर सकता है बट रूल्स के हिसाब से नहीं करना रहता था। तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब टफ हो गया था। उस टाइम पे तो मतलब इतना पेन होता था कि मतलब पूरी बॉडी मतलब क्या ही बताऊं। तो अ, था बट हाँ। और जैसे डे बाय डे जैसे कर रहे थे धीरे धीरे इसकी आदत सी हो गई थी। तो फिर हाँ, 1-2 दिन ही हुए जिसमें 5 जने छोड़ के जा चुके थे। तो मेरे भी माइंड में आया यार पता नहीं 10 दिन कैसे निकलेंगे, बट मैं इतना दूर से भी गया था तो करना तो था ही। और तो मैंने फिर कंटिन्यू रखा, जैसे जैसे 3-4 दिन 5 दिन हुए, आधा हो गया लगा, आधा हो गया अब। और थोड़ी आदत से भी हो गई थी, पेन वगैरह की आदत तो हो ही गई थी। वहाँ पर एक और जगह होती थी शून्यागार करके, जिसमें ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्केड्यूल में कुछ टाइम फिक्स होता था जो वहाँ जाके मेडिटेट कर सकते थे। हमको आफ्टर 5 डे अलाउ किया था। तो वहाँ पे मतलब छोटे छोटे से सेल्स बने रहते थे, जिसमें मतलब एकदम डार्क होता था और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता था। तो वहाँ पे जाके करना रहता था। एक वो जगह थी वो मतलब और एक्सट्रीम लेवल था थोड़ा उसका, नॉर्मल हॉल में करने से वहाँ ज़्यादा बेटर रहता था। वहाँ पे प्रॉपर हर एक चीज का मतलब ध्यान रखा जाता था उनकी तरफ से। और जिसमें हाइजीन हो गया हो, सब कुछ फूड वगैरह बहुत हाइजीनिक होता था, मतलब उनका हेल्दी फूड पे ज्यादा फोकस रहता था खाने में। ये थोड़ा टफ इसलिए लग रहा था मुझे कि आ, एक तो अचानक से माहौल इतना चेंज हो गया जिसमें एकदम आइसोलेट है। और फोन पहली बार मतलब बिना फोन के 10 दिनों तक रहना। और जिसमें और भी साथ में बुक्स वगैरह, म्यूजिक, कुछ भी नहीं, इंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं। और प्लस बिल्कुल मौन रहना, किसी से बात भी नहीं करना। तो ये सब चीजें और प्लस इतना मेडिटेट करना जिसमें बहुत सारा पेन हो रहा है, तो ये सब वजह से थोड़ा सा मतलब हार्ड लगा इस सब से। बट ओवरऑल जब 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक पहुंचा, तो उसके बाद मतलब जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट का, जब जो हमने नोबल साइलेंस रखा था वो जब ब्रेक किया और फिर लास्ट डे बोलना अलाउ था, उसके बाद आर्यमन खुलने के बाद, तो फिर जो भी थे उन सब से बहुत सारी बात की, बहुत सारे फ्रेंड्स बने वहाँ पे। हर एज के लोग आते हैं, कोई एज एज लिमिट फिक्स नहीं है। तो सारे थे और सबसे अच्छी बातचीत वगैरह हुई और बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बन गए मेरे। अम, तो ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मतलब हाँ अच्छा था। जिसमें मतलब सारी चीज कवर अप हो गई और एक नया एकदम एक्सपीरियंस जिसमें मतलब बिना फोन के रहना, बिना बोले रहना, और जो वहाँ पे सीखने मिला वो सारा मतलब यूनिक था थोड़ा। तो फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये।
तो आप कभी भी कोई आप में से अगर करना चाहे इसको तो पहले अगर थोड़े दिन पहले आप इस सब की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। फोन कम चलाना और भी कम बोलना। थोड़े सब इंटरटेनमेंट की जो चीजें उनसे थोड़ा दूर रहना तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। बट लास्ट में आप अपने हिसाब से अगर कुछ डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। और वैसे सबको डोनेट करना चाहिए क्योंकि जो आने वाले लोग हैं जो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सब रहेगा। ये सारा कंप्लीट जो डोनेट करते हैं उस डोनेशन से ही इनके सेंटर चल रहे हैं। तो डोनेट थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो यहाँ कैसे जा सकते हो उसके लिए गूगल पे आपको विपाशना मेडिटेशन लॉग इन करना। उसके जितने भी सेंटर है जहाँ जिस सेंटर पर आप जाना चाहते हो वो उसका पेज खोल के उसमें एक फॉर्म भरना रहता है। बस ज़्यादा कोई टफ नहीं, इजी फॉर्म होता है। वो भर के आपको वहाँ पे आपका मतलब सीट फिक्स हो जाती है आपकी, आपको स्लॉट मिल जाता है। तो ऐसे इसकी एंट्री होती है।